मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चार्दीन्न च सम्प्रतिष्ठा नान्तो न चादेन च प्रतिष्ठिता अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परमार्गितव्यम् ततः पदं तत्परमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः यस्मिन् गता न निर्वन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणे यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी निर्मालमोहाजितसङ्गदोषा निर्मालमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमाव्ययं गच्छन्ति मूढा पदमाव्ययं तत् न तद्भासते सूर्यो न तद्भासते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते यद्गत्वा न निवर्तन्ते श्रद्धां परमं मम श्रद्धां परमं मम महिमांशो जीवलोके महिमांशो जीवलोके जीवभूत सनातन जीवभूत सनातन मनःषष्ठानीन्द्रियाणि मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति तीर्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः प्रयुक्तैतानि संयाति एतैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं स्पर्शनं च स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम् अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते विषयानुसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि उत्क्रान्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं ज्ञानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति मूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यदन्तो योगिनश्चैनं यदन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं पश्यन्त्यात्मनिस्थितं यदन्तोऽप्यकृतात्मानो यदन्त्योऽपि कृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसा एवं पश्यति सः तदादित्यगतं तेजो आदित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं जगद्भासते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ यच्चन्द्रमसि चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकं तत्तेजो विद्धिमामकं गामाविश्य च भूतानि नामाविश्य च भूतानि धारयाम्य मोजसा धारयामि मोजसा उष्णामि चौषधी सर्वा विष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः देवानां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं पचाम्यन्नं चतुर्विधं पचाम्यन्नं चतुर्विधं पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदैः सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं वेदान्तकृतविदेव चाहं ब्रह्मो पुरुषो लोके वै पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च चाक्षर एव च क्षरे सर्वाणि भूतानि सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तन्य उत्तमः पुस्तकन्यः परमात्मेत्युदारित परमात्मेत्युदारत यो लोकत्रयमाविश्य यो लोकत्रयमाविश्य विवर्त्यैव ईश्वर विवर्त्यैव ईश्वर यस्मादक्षरमतीतोऽहम् यस्मात् अक्षरतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तम अक्षरादपि चोत्तम चोत्तमः चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च अतोऽस्मि लोके वेदे
वेदे च वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ततः पुरुषोत्तम यो मामेवं सम्मूढो यो मामेव समूढो जानाति पुरुषोत्तमं जानाति पुरुषोत्तम स पुरुषोत्तमं पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति मां स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् गुह्यतं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ इदं मुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत तस्य भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्याय अथ षोडशो अध्याय। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धि अशयन संस्कृति ज्ञान योग व्यवस्थिति ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च आनंदमस्य यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् स्वाध्यायस्तवाजवम् अहिंसा सत्यमक्रोध ऐसा क्रोध सत्यमक्रोध ऐसा सत्यम क्रोध अहिंसा सत्यमक्रोध अस्या सत्यम अक्रोध शांतिर्त्याग शांतिरपैशुनम् त्याग शांतिर्पैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वम् दया भूतेषु लोलोक्तम् आर्दवम् ह्रीरचापलम् मार्दम् हि चापलम् तेजक्षमा धृति शौचम् तेजक्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवम् धन संपदम् दैवम् भवन्ति सम्पदम् दैवीम् भवन् संपदम् दैवम् अभिजातस्य भारत अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पो विमानश्च दम्भोदर्पो विमानश्च क्रोधे पौरुषमेव च क्रोधः पारसमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् सम्पदमासीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता विद्मया श्रीमता माशुज सम्पदं दैवीम् मासुज सम्पदं दैवम् अभिजातोऽसि पाण्डव अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूत्सर्गो लोके अस्मिन् सर्गो लोके अस्मिन् द्वौ भूतसर्गो लोके अस्मिन् दैवासुर एव च दैवासुर एव च दैवो विस्तर्ष प्रोक्त दैवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरं पार्थमेषु आश्रम पार्थमेषु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च वृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरा जनान विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते असत्यम् अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरणीश्वरम् जगदाहो निश्चयम् अपरस्पर सम्भूतम् अपरस्पर सम्भूतम् किमन्यत् कामहेतुकम् अन्यत् काम हेतुकम् एतां दृष्टिमष्टभ्य अस्यां दृष्टिमष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः आत्मनाः अल्पबुद्ध्या प्रभवन्त्युग्रगर्वाणः भ्रमन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिता जगतो हिता काममाश्रित्य दुष्पूरम् कामास्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः धम्ममान् मदान्विता मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता वर्तन्ते शुचिव्रता चिन्तामपरिमेयां च चिन्तां परमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः वेदान्तामुपासता कामोपभोगपरमा कामो भोगपरमा एतावदिति निश्चिता निश्चिता आशापाश्रितैर्बद्धा आशापाशितैर्बद्धा कामक्रोधपरायणा कामक्रोधपरायणा ईहन्ते कामभोगार्थम् यन्ते कामभोगार्थ अन्यायेन अर्थसञ्चयान् अन्यायेन अर्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इदं मध्ये मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे किमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रु इदौ मया हतः शत्रु अनिश्चे चापरानपि निश्चये चापरामपि ईश्वरो मां भोगी ईश्वरोऽहम् भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी अहं बलवान् सुखी आढ्योऽपि जन्मानस्मि आढ्यो विजयमानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानि मोहिता इत्यज्ञानि मोहिता अनेकचित्तविभ्रान्ता अनेक चित्त विभ्रान्ता मोहजालसमावृता मोहजाल समावृता प्रसक्ता कामभोगेषु प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च
आत्म संभाविता शब्दा स्तब्धा धर्मान मदान्विता एवं ते नाम यज्ञस्ते गंभीर विधिपूर्वकम अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संस्थिता मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयका तान् हम दुष्टः क्रूरान् संसारेषु न अधमान् क्षिपामजस्मशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ते धमां गतिम् ततो यान्त्याधिमं ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामे क्रोधे तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत एतैर्मुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैः श्रीभिर्नरः आचरत्यात्मने श्रेय आचरत्यात्मनः श्रेय ततो याति परां गतिम् ये शास्त्रिविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तम् कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशो अध्याय। कृष्ण ने इस योग शास्त्र में अपनी योगमयी वाणी के द्वारा दैव और असुर, देवता और राक्षस, जिस जिस कर्म के द्वारा बनते हैं उसकी विवेचना की। और भगवान ने कहा कि त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। इतनी सुंदर बात कही, बस ये समझने वाली है, तुम ये समझ लो। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मामात्म परदेशो प्रद्विषन्तो व्यसूयका। अहंकार, बल का अभिमान, घमंड, कामना और क्रोध, वही है 6 दुश्मन। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। अहंकार कह लो इसको, मत्सर कह लो। ये हर व्यक्ति के पास ऐसे डकैत बैठे हुए हैं अंदर कि ये कुछ नहीं करने देते। तो इसलिए जिनके अंदर इनकी मात्रा होती है वो तो तमोगुणी कहलाते हैं, और जिनके अंदर इनकी मात्रा नहीं होती तमोगुणी तो राक्षस बन जाते हैं, असुर बन जाते हैं, और सतोगुणी जो हो जाते हैं वो कल वाली बात, वो स्वर्ग में चले जाते हैं। तो इसलिए तुम सोच लो तुम्हें क्या बनना है। तुमने कुछ विचार किया कि नहीं अपने जीवन में कि हमें कुछ बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? खा लेते हो, पी लेते हो, सो लेते हो, संसार के धंधे कर लेते हो, लेकिन ये कभी नहीं बैठ के विचार किया
कि हमें असली काम क्या है। भाई खाना, सोना, रोना, गाना, मरना, जीना, ये तो सारा संसार कर रहा है। ये तुमने मानव जन्म धारण करके इसकी सोची भी कि हमें क्या करना चाहिए। मतलब एक कुत्ता, पशु, गधा, घोड़ा, बैल, खच्चर, उसे को तो इतनी बुद्धि नहीं है सोचने की कि मुझे क्या करना चाहिए। और उन सब योनियों के बाद ये तुम्हें मानव चोला मिला। पहले सब कुछ बन चुके तुम, गधे, घोड़े, बैल, कच्चर सारे बनने के बाद जब गाय का शरीर मिलता है उसके बाद फिर ये मानव चोला मिलता है, मनुष्य बनते हो। और इसको यूं ही खोए जा रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। जब ये खोया जाएगा तुम्हारा तो इसमें तो देवता बनने की बात चल रही है। बनना तो चाहिए इसके मानव शरीर के बाद तुम्हें देवता। और तुम काम क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो पशुओं जैसे, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो। पशु यही तो करता है। गधे, घोड़े, बैल, खच्चर क्या करते हैं? समय पर घास खा लिया, को भी किसी ने दे दिया तो बोल नहीं सकते बेचारे, कह नहीं सकते कि रोटी दे दो हमें। तुम तो भूख लगी रसोई में पहुंचे, और यदि ये तो खैर इनकी तो मालिक है तो रसोई की, और तुम लोगों को भूख लगती है और तुम्हें समय पे नहीं मिला तो तुम इनके ऊपर बरस भी पड़ते हो। ठीक है ना, तुम भी बड़े बहादुर हो। अरे अभी तक नहीं मिला। पति तो पत्नी को बरसते हैं, और बच्चे भी बरसते हैं आजकल तो। मम्मी अभी तक नहीं मिला, बरसते हैं ना तुम्हारे ऊपर। हाँ बेचारी हाँ कर रही है, धीरे से हाँ कर रही है। तो और ये भाई भी बहनों पे बरसते हैं, मुझे पता है, बरसता है ना। हाँ हाँ कह रहा है। ये बेचारी गौ सी है, सीधी लड़कियां। खैर तुम्हें करना भी चाहिए, तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है, क्योंकि तुम घरों में रहती हो, तुम्हारा धर्म है। पालन समय से करना चाहिए, अपने पति का ध्यान रखना चाहिए, अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, तुम्हारी ड्यूटी है। क्योंकि तुम्हारे पति, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे पोते जो भी हैं तुम्हारे कमाने के लिए, वो तुम्हारे समय पे लाके तुम्हें रोटी देते हैं, आटा देते हैं, सब काम करते हैं। वो भी तो तुम्हारी ड्यूटी बजा रहे हैं। तो तुम्हारी भी ड्यूटी है कि समय से उनको सब चीज दो। वो तुम्हें लाके दें तो उनको दो। परस्परम भावयन्ते श्रेय परम वापसत है, तो इसलिए परस्पर होना चाहिए। तो किंतु अगर तुम्हें समय से नहीं मिल पाए तो भोग भी नहीं करना चाहिए। ये कामना घुसी है अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। अगर मान लो एक बार तुम्हें नहीं मिल रहा, थोड़ी देर में मिल रहा, थोड़ी शांति कर लो। या ड्यूटी पे भागना है तो कभी कभी हाथ बटा दिया करो। आजकल तो पति लोग हाथ बटा देते हैं साथ में, बोले हाँ जी जरा करवाइयो, और करने लगते हैं लोग, तो पीछे लगे रहते हैं। अच्छी बात है, खैर पति पत्नी का आदेश संबंध होता है, कोई ऐसी बात नहीं, वो भी कर सकते हो। तो भाई भी लग सकते हैं बहनों के साथ, लग जाना चाहिए ना। हाँ लग जाता है, तू लगता है? अच्छा तो लगता है, देख ले कभी कभी तो झूठ नहीं बोली, झूठ कभी कभी लगता है। तू पूरा झूठ ना बोले, थोड़ा झूठ बोल। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि भाई खाने का काम, सोने का काम, रोने का काम, मरने जीने का काम, ये पशु सारे कर रहे हैं। तुम बताओ उनसे अलग क्या कर रहे हो, ये बताओ। प्रश्न ये आएगा जिस समय शरीर छोड़ोगे कि भाई तुमने अलग काम, जो असली काम है, उसमें से क्या किया। बताओ तुम क्या जवाब दोगे। कितने घंटे मंत्र का जाप किया, कितने घंटे ध्यान में बैठे, ये पूछा जाएगा। ये नहीं तुमसे पूछा जाएगा नौकरी करी कि नहीं करी, रोटी खाई कि नहीं खाई, कपड़े पहने कि नहीं पहने, हैं किसी से गप मारी कि नहीं मारी, 12 बजे तक जगे कि नहीं जगे, सोए कि नहीं सोए, गप मारी कि नहीं, या खाना पीना कैसा किया, शराब पी कि नहीं पी, अंडे पिए कि नहीं पिए, खाए, मतलब ये काम किए कि नहीं किए। तुमने संसार में जो भी काम करते हो इसका कोई लेखा जोखा नहीं है।
लेकिन लेखा जोखा होगा तो काय का होगा? भजन कितनी देर किया, परोपकार कितना किया, दान कितना किया, पुण्य कितना किया और सत्संगति कितनी की, तो इसका जवाब मांगा जाएगा तुमसे। क्योंकि संस्कृत पढ़ाने वाला संस्कृत की बात पूछेगा, मैथ की नहीं पूछेगा, समझ रहे हो ना? अंग्रेजी पढ़ाने वाला अंग्रेजी के प्रश्न करेगा, तो संस्कृत के थोड़े पूछेगा। बोला वो तो साफ कह देगा, बोले उससे बात कर दूसरे टीचर से। इसी तरह मैथ वाला मैथ की बात पूछेगा, वो प्रश्न करवाएगा, और हिस्ट्री वाला हिस्ट्री पूछेगा। सारे सब्जेक्ट अलग अलग हैं। तो इसलिए भगवान का सब्जेक्ट हो, यमराज के सामने जब जाओगे तो वो पूछेगा भाई तू क्या करके आया? चित्रगुप्त बैठा होगा पास में, तो वो पूछेगा क्या क्या करके आया, जवाब दे जल्दी जल्दी। तो वह खड़े हो जाएगी मुंह करके, तब याद करेगा मैंने क्या करा था, और तेरा वहां लिखाई हो ही रही है, वहां झूठ बोल नहीं सकते, वहां तो लिखित में हो रहा है सब काम। वहां ऐसा काम नहीं कि जवानी चलेगी, वहां तो सामने कर देंगे ये कराया चलने। तू वहां झूठ बोल नहीं सकता, सामने हो बही खाता सामने होगा, और फिर कहेंगे अब इसके अनुसार चल बेटा, कुकर्म किए तो नरक में पहुंच जा, और सुकर्म किए तो स्वर्ग में चला जा, और यदि थोड़ा बहुत करनी करके आया तो यहां जा फिर दोबारा। ये कहेंगे वहां तो ये जवाब लेना है तुम्हें। इसलिए तुम सब देवता बनने की चेष्टा कर लो, आदमी बन लो पहले तो। आदमी बन न पाए तो वो क्या करे? जिंदगी देने वाले ने सब कुछ दिया, आदमी भूल जाए तो वो क्या करे? आदमी नहीं बन रही तो मानव के अंदर कितने गुण होने चाहिए? परोपकार करना, सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, किसी के मन को बिल्कुल दुखाना नहीं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा, इन नियमों का पालन करना चाहिए। योग दर्शन का सिद्धांत है। क्या कहा? किस किस का पालन करना चाहिए? यम का और नियम का। अष्टांग योग में क्या कहा गया? यम में कहा गया क्या जनक जी? यम किसको कहते हैं? क्या हो गया तुम्हें? भूल गए सब, भूल गए रंगराज, भूल गए जकड़ी, तीन चीज याद रही, खेत और खेत खलियान लकड़ी। बोलो साथे। हमारे पास रहते थे आश्रम में, सब याद है, तो योग दर्शन पूरा याद है। तो हाँ, क्या कहा? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा। अहिंसा का पालन करना यम कहलाती है। अहिंसा, अहिंसा का मतलब क्या है? अहिंसा का अर्थ है मन, वचन, कर्म से किसी को बुरा न कहना, न बुरा सुनना, न बुरा देखना। मन में भी नहीं सोचना, कहना और सोचना तो एक अलग बात है, समझ रहे हो ना? किसी की तरफ बुरी दृष्टि से देखना नहीं, और वाणी से कहना नहीं, और सोचना भी नहीं मन से, फलाना ऐसा, फलाना ऐसा, फलाना ऐसा। कर्म बन जाएगा फौरन, देर नहीं होगी। एक एक कर्म सोच सोच के करना चाहिए। जिस वक्त मन में विकार है या वाणी से कहो, क्योंकि जो मन में आएगा वो वाणी में आएगा जरूर। मन में कोई बात आई, फलाना आदमी ऐसा है कि नहीं है ये नहीं पता, दुनिया कह रही है ना, दुनिया बकरी है, लेकिन उसके प्रति हमारी इतनी आंख तो दी नहीं प्रभु ने कि हम सोच सकें या देख सकें कि है कि नहीं है। किंतु दूसरे के चक्कर में आकर के, किसी की भी निंदा स्तुति में पढ़ करके हम अपने आप को स्वाहा कर लेते हैं, किसी लायक नहीं छोड़ते। तो तुम्हारा तो कर्म बन गया, किसी से सुन भी ली ना किसी की बात। हमारे महाराज जी कहते हैं कि निंदा को सुनने से भी पाप लगता है और समर्थन करने से भी पाप लगता है। बताओ, कर्म बना रहे अपने अपने। तो इसलिए अहिंसा
अहिंसा का अर्थ है मन से, वचन से और कर्म में बिल्कुल शुद्ध रहना है। जब मन में आए अरे ये क्या आ गया, ये डकैत क्यों आया मेरे मन में, इसको भगाओ यहाँ से, ये कैसे घुसेगा। तुम्हारे घर में कोई घुसने लगे डकैत, तुम कैसे निकालोगे उसको, निकालोगे ना। कोई राइफल लेके, बंदूक लेके तुम्हारे घर में आ जाए, तुम भगाओगे ना उसको, तो इसको भगाओ ना। कैसे घुस गया तुम्हारे घर में, ये तो असली घर है, अभी तो बाहर के घर से भगाते हो तुम। तो इसलिए मन वचन कर्म से बिल्कुल एक भी न मन में लाओ, किसी के प्रति दुर्भाव न वाणी से कहो और न किसी की सुनो। बिल्कुल भाई हमसे मत कह, तू जाने वो जाने, उसके कर्म का फल या तो वो भोगेगा या तू भोगेगा। और यदि तुमने सुन लिया, जरा भी समर्थन कर दिया, तो तुम भी उसके साथ शामिल हो जाओगी। क्यों? हो सकता है किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम नहीं किया है, अगर उसने किया है तो भी तुम्हें भोगना पड़ेगा, और यदि नहीं किया है फिर भी निंदा स्तुति कर रहे हो या सुन रहे हो तो तुम्हें तो भोगना ही भोगना। बोलो साचे, भोगना पड़ेगा, देख लेना। क्योंकि भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। एक एक कर्म सोच सोच के करो, नहीं तो भोगने का तैयारी करो। फिर तैयारी भोगने की, छाती इतनी बड़ी रखना कि भोग सको। जिस वक्त भुगतान होता है ना, उस वक्त कांपते फिरते हो, और ये पता नहीं लगता है कौन से काम का फल कब मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, क्यों मिल रहा है। अच्छे अच्छे हिलते देखे मैंने इस समय में, ऐसे ऐसे लोगों को देखा यहीं पर भुगतान हो रहे हैं उनके, और मैं देख रही हूँ मजे में बैठ के। बोलो साचे, यही हो रहा है। जिसने किया, जिसने कहा, जिसने बोला, जिसने सुना, उन सबको यहीं के यहीं फल मिल रहे हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए अहिंसा, सत्य, सत्य बोलो, किंतु कैसा सत्य बोलो? सत्य ऐसा बोलो, मान लो एक अंधा आदमी है, इनको अलग अलग बिठा दो दूर दूर, एक को इधर एक उस कोने पे। सत्य कैसा बोलना है? एक अंधा आदमी सामने आया, उस अंधे आदमी को, बेचारा अंधा तो नहीं हो, और उसको हम कहने लगे अरे अंधे बैठ जा, अरे अंधे आजा बैठ जा। अंधे भी सत्य तो बोला है तुमने, बहुत बड़े भारी सत्यवादी बन रहे तुम, हरिश्चंद्र के आगे तुम्हारा ही नाम नंबर है, सत्यवादी तो बन गए। किंतु उस बेचारे के हृदय को कितनी बड़ी ठेस पहुंची होगी, कितना बड़ा दुख लगा होगा उसको। हाय, मैं अंधा तो था ही, देख मुझे ये रहा ही था, सारी दुनिया को पता है इस बात का, और उसके बाद भी ये मुझे कह करके बोल रहा है कि अरे अंधे तू बैठ जा। क्यों बुलंदशहर वाली, तेरी भाषा बोल रही हूं, ठीक है ना? तो अरे अंधे बैठ जा, ऐसे ही बोल रहे हैं उधर इनकी तरफ, ये उधर की है। तो अगर अंधे बैठ जा, अब एक अंधा जो बेचारा है, अगर हम उसको ये कहते हैं आजा भाई प्रज्ञा चक्षु बैठो, या ये ना कहें आओ भाई सूरदास जी बैठ जा, वो सूरदास कहने से कितना खुश हो जाएगा। सूरदास भी होगा, तुम्हारी भावना पूरी होगी, उसकी भावना पूरी होगी, उस बेचारे के मन को कष्ट नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ, उसे ऐसा कह करके बुला लेता। तो इसलिए अंधे को अंधा कह दिया तो तुम्हारा कर्म बन गया, और इस कर्म का फल वाणी से जो बोला है तुमने, इसका फल भोगना पड़ेगा, तैयार रहना भोगने की। इसलिए क्या कहा? सत्यम, अहिंसा, सत्य। सत्य बोलो किंतु कैसा बोलो? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो लेकिन प्यारा सत्य बोलो, प्यारा बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम। मां ब्रूयात, ऐसा सत्य भी ना बोलो जो कोरा झूठ हो, सफेद झूठ, उसको सत्य को भी मत बोलो। प्रियम चैनानृतम ब्रूयात,
प्यारा झूठ भी ना बोलो, है प्रियम चनान्वितन ब्रूयात् एष धर्म सनातन है, ये सनातन धर्म है। अगर किसी के अंदर दोष है भी दिखाई दे रहा है तुम्हें, तो उसका मित्र बना के, उसको प्यारा बना करके, मित्र तो हो तुम लेकिन प्यारा भूल के करो, गुस्से बन के मत करो, चेंचे करके मत करो। अरे तुम यूं भी कह सकते हो, अरे भाई तू मेरा प्यारा मित्र है। दो मित्र हमारे सामने कल परसों आए, वही हमारे सामने लड़ाई शुरू करने लगे। वैसे मित्र बेचारा उसकी सहन कर रहा था, वो कह रहा था ये मेरा मित्र है, मैं उसको देख रही थी बड़े गौर से, लेकिन हमारे सामने ये ड्रामा क्यों दिखाओ भाई। अरे ठीक है तुम मित्र हो तो लड़ाई करके थोड़े मित्र हो। मित्र एक यूं भी कह सके कि ये मेरा मित्र है जी, इसका भला करो, इसका हित करो। लड़ाई करनी शुरू कर दी, बड़े प्यार में कर रहे थे। क्या करें, एक तो उसमें ऐसी जगह का है, वो बुलंदशहर मेरठ उस साइड की तरफ का, तो मित्रता तो है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मित्रों की भी पहचान होती है, तुम्हें इस बात का नहीं पता है, खाली कोरे मित्र बन रहे आजकल। अभी कुछ दिन पहले हमारे महाराज जी बता रहे थे कि पंजाब में एक मित्रों का सम्मेलन हुआ, प्रेमियों का सम्मेलन किया गया किसी व्यक्ति ने। वो क्या करते थे, परीक्षण करते थे। कैसे परीक्षण किया उन्होंने? परीक्षण ऐसे किया उन्होंने, तुम्हारी एक जोड़ी आई, दो जोड़ी आई, तीन जोड़ी आई, एक के हाथ पर सुई का निशान मारते थे, दूसरे का हाथ देखते थे कि इसके ऊपर जहां इसके ये लगी वो दूसरे के हाथ में लगी कि नहीं लगी, खून निकला कि नहीं निकला। सारी जोड़ियां फेल हो गई। एक दो मित्रों की जोड़ी थी, लड़कों की, उनका बड़ा प्रेम था, तो सब लोग कहने लगे जी आपने सबको देख लिया, सब फेल हो गए, इनको और देख लो। उनको लड़कों को स्टेज के ऊपर लाया गया और भरी सभाओं के बीच में उन्होंने देखा कि उनके एक के हाथ पे सुई मारी तो ठीक उसी हाथ पे उसी जगह दूसरे के खून निकलना शुरू हो गया। बोलो सतगुरुदेव। ये प्रेम की परीक्षा सारे लोगों को बताया कि तुम्हारा झूठा प्रेम है, कुछ प्रेम नहीं करते, कुछ मित्रता नहीं है तुम्हारी। ये दो लड़के हैं जिनका प्रेम सच्चा है, एक के हाथ पर निशान मारा, दूसरे पे अपने आप खून निकल गया। ऐसे ही थोड़ा नहीं कर रहे मित्रता प्रेम। प्रेम करना आसान है क्या? प्रेम हरि का रूप है, सो हरि प्रेम स्वरूप एक भय दो जो लखे, जो सूरज और धूप। सूर्य और उसकी धूप, सूरज निकलेगा तो धूप निकलेगी, सूरज जिस दिन नहीं निकलेगा धूप बिल्कुल नहीं निकलने की। बोलो दोनों का मेल है कि नहीं है? ऐसे होता है प्रेम। तो क्या कहा मैंने? सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् मां ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम जनान्वितम ब्रूयात् एषः धर्म सनातन। ये सनातन धर्म है, जिस सनातन धर्म की तुम बहुत बड़ी बड़ाई करते हो और अपने को ठोक मजाक करते हो कि हम सनातन धर्मी हैं। अब तुम देख लो कितना सनातन धर्म का पालन कर रहे हो। तो क्या कहा? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी नहीं करना चाहिए। और आजकल चोरी और धापके हो रही है खूब जोर शोर के साथ। कोई ऐसा नहीं होगा, कोई लाखों करोड़ों में एक आदमी ऐसा होगा जो चोरी ना करता हो। बताओ तुम, हाथ उठाओ किसी का, और यहां झूठ नहीं बोलना, कोई सच्ची बोल रही हूं, यहां ना गड़बड़ करियो। ये दरबार बड़ा विलक्षण है, यहां झूठ मत बोलना, चाहे कहीं बोल देना तुम। खैर मैं हाथ नहीं उठवाती, मैं जानती हूँ सबको, तुम सब भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। तो इस दरबार में बड़ी यहाँ विलक्षण बात है कुछ, जिसका तुम्हें नहीं पता है, मैं जानती हूँ। तो सत्यम ब्रूयात्, हाँ, तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी नहीं करना चाहिए। जितना हो बचो, नहीं तो इस बेटा इस इतने को भुगतान करना पड़ेगा। तुम नहीं करोगे, तुम्हारे बच्चे करेंगे, भुगतना तो पड़ेगा। ऐसी ऐसी जगह हमने देखी कि उनके बच्चे बुरी तरह भुगत रहे हैं, बुरी तरह से भुगतान कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। किसी का शरीर अंग भंग हो गया, किसी के यहाँ कुछ हो गया, किसी के कुछ हो गया। इसलिए कोशिश करो कि आटे में नमक में आटा मत करो।
अगर बहुत ही गुजारा तुम्हारा नहीं चल रहा, बहुत ही तुम्हारी बुरी आफत आ रही है, महंगाई हो रही, ये हो रहा, वो हो रहा, बहुत बुरी हालत है तुम लोगों की, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जो जन्म देता है वो रोटी जरूर देता है, लेकिन हमें संतोष नहीं होता, जिसके कारण हम कुकर्म करते हैं, पाप करते हैं। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करो। है ब्रह्मचर्य का अर्थ है पति पत्नी तो हो तुम, ये तो ठीक है, लेकिन पुराने ऋषि मुनि भी पति पत्नी साथ रहते थे, केवल बच्चे पैदा करने के लिए सहगमन करते हैं, अन्यथा उसके बाद पूर्ण ब्रह्मचारी। और तुम ब्रह्मचारी के ब्रह्मचारी रहोगे। एक पत्नी व्रती जो रहेगा, अपनी पत्नी में मन लगाएगा, वो सदा सदैव ब्रह्मचारी। और ब्रह्मचारी रहने का आदत डालो। वो कैसे पड़ेगा? ये देखो हमारा महेश है, इसका चेहरा देख लो तुम, क्या लगता है? आज शाम को या कल को इसके आसन दिखाएंगे हम सबको। देख लो, गृहस्थ में है, पूरे गृहस्थ का पालन कर रहा है, और 12 बजे सोता है और 3 बजे उठ जाता है। तुम बताओ क्या बजे उठते हो? बताओ, 3 बजे उठता है कोई तुम में से? कोई नहीं। अरे राम राम राम। और ये उठता है, बोलो ये गृहस्थी है, ये ब्रह्मचारी है कि तुम ब्रह्मचारी हो? और गृहस्थ में भी हो। ऐसा तो नहीं है कि हम इसको बिल्कुल संसार छुड़ा दिया, ये पहले से शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, क्या नहीं हुआ इसके, सब कुछ है इसके पास, और होने के बाद भी ये पूर्ण ब्रह्मचारी, पूर्ण संयमी, पूर्ण सदाचारी, और बिल्कुल नहीं थकता। क्या एक ब्रह्मचारी होगा जो संसार को त्याग करके जंगलों में पड़े रहते हैं, कुकर्म करते रहते हैं, महात्मा बन के दिखाते हैं, दुनिया को ढोंग दिखा रहे हैं? वो महात्मा है? काहे के महात्मा? ऐसे महात्मा हम तो गृहस्थ में ही महात्मा बनाते हैं। कोई जरूरत नहीं है जंगलों में जाने की, अपने घर में बैठो। हमारे प्रभु जी तो भले भी दोषा अपवंती रागिनाम ग्रहे पंचेन्द्रिय ग्रह सभा अगुस्सिदे कर्मणीय प्रवर्तते निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम। घर में ही जंगल है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में योगी बनोगे। पहले ऋषि मुनि जितने भी होते थे, 1-2 बच्चे पैदा कर लिए ताकि संसार में नाम बना रहे, काम करते रहे। और तुम तो लाइन लगाए पड़े हो, गवर्नमेंट ने जबरदस्ती करके धक्का पे तुम्हारे साथ पीछे बढ़ के वो इमरजेंसी लगाई, और तुम्हें 1 बच्चा 2 बच्चा लिखने शुरू करे, तुम्हारी शक्लें सबकी दिखानी शुरू करी, तब जाकर के तुम किसी तरह से थोड़े बहुत कंट्रोल में आने शुरू हुए। बोलो साचे, अपने आप संयम से रहते नहीं हो, संयम से रहो, तुम्हें भी संयम से रहना चाहिए। और पूर्ण ब्रह्मचारी, इससे ये कैसे रहोगे, क्या करोगे? ये आसन करोगे ना तुम, आसनों से तुम्हारा मन अपने आप ऑटोमेटिक स्थिर होगा, और स्थिर होना शुरू हो जाएगा। प्रेम तो पति पत्नी का होना चाहिए, किंतु तुम्हारा तो उल्टा राग है। वासना में जीवन होता है, उसमें क्या होता है? बच्चे पैदा करते हैं तो एक बात, दूसरी बात तुम्हारी दिन रात लड़ाइयां रहती है। बोल लो तुम्हारे किसके प्रेम है? कोई एक बिरला बता दे मुझे कि पति पत्नी का बहुत प्रेम है। हाँ, घर घर में युद्ध बचते हैं तुम्हारे, जानती हूँ मैं सबको। 1-1 मिनट में मेरे पास तो दिन रात खबरें आती रहती हैं, माता जी क्या करें, कभी पति कहेगा, कभी पत्नी कहेगी माता जी मारी बनती। तो क्या प्रेम है तुम्हारा, मुझे नहीं बताओ, कौन सा प्रेम लेंगे बोले तुम? कुछ नहीं प्रेम। और होना चाहिए एक प्राण द्वैदेही, एक प्राण चलने चाहिए दोनों में, तो तुम ब्रह्मचारी बनते चले जाओगे, घर में ही, गृहस्थ में। तो मैं क्या कह रही हूं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। परिग्रह का अर्थ है, परिग्रह का अर्थ है इकट्ठा करना। आज मैंने ये पा लिया, कल को ये, आज 1 गाड़ी, कल 2 गाड़ी, आज इतना, कल को इतना, बस हवस लगी पड़ी है। ये नहीं पता हमें कुछ और भी करना है ना, बस यही करना है। तो अपरिग्रह, अरे जितना मिल रहा है उसमें संतोष करके आराम से बैठो। जो तुम्हारे यहाँ लिखा है ना वो आएगा, उसको कोई काट नहीं सकता। और जो बेटा यहाँ नहीं करके आए तो कैसे मिल लोगे तुम? लगे रहो, बिल्कुल नहीं मिल सकता। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा, ये यम है योग में। और नियम क्या है? अब कितनी बातें, अब तुम्हारा टाइम ज्यादा जा रहा होगा, तुम्हें जाना होगा, देर हो रही होगी, मैं ज्यादा समय ना लूं। नियम ये है क्या? शौच, संतोष, तपः,
स्वाध्याय ईश्वर परिधानानी नियमा शाम को बताएंगे। ठीक है, आज ये विषय चलाएंगे। वैसे कल वाला विषय अभी अधूरा है, चिंता मत करो, सारे कहूंगी, छोड़ूंगी नहीं। एक भी आज है और कल है, अभी 2 दिन है। तो आज बताऊंगी, कल बताऊंगी, जितनी हो ले लो और इसको अंदर भरो और जीवन में लाने की चेष्टा करो। अभी तक नहीं लाए तो कोई बात नहीं, बीती ताई विसार दो, आगे की सुधरी, आगे करना शुरू कर दो। इसलिए श्री आनंद कंद कल्याण धन प्रभु जी के चरणों का चिंतन करते हुए आसन करने शुरू करो। खूब धड़ाधड़ आसन करो, जम करके आसन करो। आसन करोगे शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, ब्रह्मचर्य का पालन होगा, लड़ाई झगड़े नहीं करोगे घर में, और मन स्थिर होता चला जाएगा। घर में रहते ही जंगल बन जाएगा तुम्हारा घर, खुशहाली खुशहाली हो जाएगी, प्रसन्न हो जाओगे, तुम्हारा घर सुखी हो जाएगा। और दैवासुर संपद विभाग योगो नाम, अंत में उसी वाक्य में शुरू हुई थी और उसी पर समाप्त करो। धीरे धीरे करके तुम देवता बनने की ओर चलने लगोगे। हो सकता है देवता बन ही जाओ। प्रभु जी की कृपा ले लो और कर्म करने शुरू कर दो, बस कृपा ही कृपा। गुरुदेव तो यूं साथ रहते हैं, यूं हाथ लगाते हैं, क्योंकि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गड़ी गड़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे, पर बाहर बाहर चोट। गुरु के थपेड़े खाते रहना, थपेड़े खाते रहो और बनते रहोगे, थपेड़े खाते रहो बनते रहोगे। बोलो सतगुरुदेव भगवान, महाप्रभु श्री राम, योगी राय श्री सिद्ध गुफा समाई। अब जो लोग दीक्षा वाले हैं, मैं देख रही हूँ कुछ लोग हैं, तो दीक्षा वाले कमरे में पहुंच जाओ मेरे। और उसके बाद क्योंकि आज गुरुवार है, बुध है, तो आज कल और परसों जाना है। हाँ, सुबह आरती करके जाएंगे ना यहाँ से। तो आज और कल 2 दिन दीक्षा होंगी, वो बस वो कर चुपचाप वाला है, वो चुपचाप वाला है, तो सबके सामने नहीं होना। बोलो सतगुरुदेव, बस आशीर्वाद।